दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है हेलो मम्मी, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक घर में जाते हुए देखते हैं जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। तभी एकदम से कोई अनजानी शक्ति उन लोगों पर हमला करके उन्हें भगा देती है। इसके बाद हम इन लोगों के लीडर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं इस आत्मा को काबू में करके रहूंगा क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है और हमारे कुल को और शक्तिशाली बना देगी। इसके बाद हमें क्लब में कुछ गुंडों को लड़ता हुआ देखते हैं जिसकी वजह से बोनी नाम के लड़के की बियर गिर जाती है। इसीलिए वो इन गुंडों से अपने बियर के पैसे मांगने लगता है और इसी कारण बोनी भी उन गुंडों से भिड़ जाता है। हालांकि इसके कारण बोनी को काफी मार पड़ती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि बार वाला बोनी के पापा से कल जो उसने तोड़फोड़ की थी उसका पैसा मांगने आया था। ये सब देखकर बोनी की माँ रोई जा रही थी कि मेरा बेटा कितनी लड़ाई करता है। हालांकि बोनी के पापा चुपचाप पैसा दे देते हैं और इन सब की बातों से हमें पता चलता है कि बोनी के पापा फिलिप पहले बहुत लड़ाई करता था और उसका बिजनेस ही ब्याज पर पैसे देने का था। खैर इसके बाद हम बोनी के जीजा थॉमसन को देखते हैं जो आज बोनी के घर आया था और उससे फिलिप कहता है कि बोनी हाथ से निकलता जा रहा है, उसके लिए कोई अच्छी लड़की मिले तो बता देना। असल में थॉमसन का बिजनेस लोगों की शादी कराना था। तब थॉमसन भी कहता है कि मैं अच्छी लड़की देखकर बताऊंगा। इसके बाद अगले दिन थॉमसन बोनी से मिलता है और उसे बताता है कि तेरे लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, शादी करने का समय आ गया है। लेकिन बोनी कहता है मुझे शादी नहीं करनी और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि थॉमसन बोनी का जीजा नहीं बल्कि उसका दोस्त भी है। तब थॉमसन उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है कि मैंने तेरे लिए ऐसी लड़की देखी है जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और साइंटिस्ट बनना चाहती है। वहीं उसके पापा भी प्रोफेसर हैं और लड़की की माँ 22 साल पहले भगवान को प्यारी हो गई है और उनकी डिमांड ये है कि लड़का उनके साथ उनके घर में रहेगा। इसीलिए थॉमसन कहता है कि वो तुझे देखते ही रिजेक्ट कर देंगे और फिर 6 महीने तक तुझे तेरे घर वाले परेशान भी नहीं करेंगे। ये आइडिया बोनी को पसंद आता है और वो अगले दिन ही लड़की की फोटो बिना देखे उससे मिलने पहुंच जाता है। तभी उसका दोस्त उस लड़की की फोटो भेजता है कि लड़की को पहचान लेना। तभी उसके पास स्टेफी नाम की लड़की आती है। असल में ये वही लड़की थी। यहाँ बोनी स्टेफी को देखता ही रह जाता है। फिर ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और बोनी जो यहाँ पर रिजेक्ट होने आया था वो स्टेफी को इम्प्रेस करने लगता है। जिसके बाद स्टेफी कहती है कि हमें कुछ दिन तक ऐसे ही बातें करनी चाहिए ताकि एक दूसरे को जान पाए। तब बोनी भी मान जाता है। फिर जब बोनी थॉमसन से मिलता है तो बोनी कहता है मुझे तो लड़की पसंद आ गई है और मैं इससे ही शादी करूंगा। जिसके अगले दिन से बोनी स्टेफी से मिलने लगता है और रोज इनकी फोन पर घंटों बातें होने लगती हैं। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बॉस था और वो स्टेफी पर नजर रख रहा था। इधर थॉमसन आकर फिलिप और सोयम्मा को उनकी होने वाली बहू की फोटो दिखाता है जो इन्हें काफी पसंद आती है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि बोनी को घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा तो फिलिप तुरंत मना कर देता है। इसके बाद सोयम्मा भी बोनी को समझाती है कि तेरे लिए हम एक अच्छी लड़की ढूंढ कर लाएंगे, पर बोनी तो स्टेफी पर अटक गया था। फिर एक दिन जब स्टेफी बोनी से बात कर रही होती है तो बोनी से कहती है कि एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें शादी के बाद मेरे घर में रहना पड़ेगा। इस पर बोनी कहता है कि शादी के बाद क्या तुम्हारा घर क्या मेरा घर, सब एक ही होता है। लेकिन तभी स्टेफी के आसपास चीजें उड़ने लगती हैं और फोन कट जाता है। इसके बाद बोनी स्टेफी को कई बार फोन करता है लेकिन फोन नहीं लगता और इसी तरह से 5 दिन बीत जाते हैं। यहाँ बोनी भी उदास होने लगा था कि स्टेफी उसे धोखा देकर भाग गई। लेकिन तभी बोनी पर स्टेफी का मैसेज आता है जो उसे कैफे में मिलने बुलाती है। फिर बोनी से मिलकर स्टेफी बताती है कि मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती। ये बात सुनकर बोनी के होश उड़ जाते हैं कि स्टेफी की माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं। तब बोनी सोचता है कि ये मुझसे मजे ले रही है, इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ के सामने अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा, हमारी जोड़ी काफी अच्छी है। तब स्टेफी कहती है कि मुझे भी तुम पसंद हो लेकिन मेरी माँ की आत्मा हर समय मेरे साथ रहती है, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। जिस पर बोनी भी हीरो बनने के चक्कर में कह देता है कि मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर स्टेफी खुश हो जाती है और वो अपने पापा से जाकर बोनी के बारे में बताती है। साथ ही कहती है कि उसे माँ की आत्मा से भी डर नहीं लगा। तब उसके पापा भी शादी के लिए मान जाते हैं। तभी वहाँ हवाएं चलने लगती हैं। जैसे स्टेफी की माँ ग्रेसी शादी से खुश नहीं है, लेकिन स्टेफी कहती है मुझे बोनी से शादी करनी है और कुछ ही दिनों में बोनी और स्टेफी की शादी हो जाती है। इसके बाद जब स्टेफी का बोनी के घर में गृह प्रवेश होता है तो वहाँ कुत्ते भौंके जा रहे थे। तब स्टेफी अपनी माँ ग्रेसी से कहती है कि माँ प्लीज कुछ मत कीजिए। तब जाकर कुत्ते चुप हो जाते हैं, यानी ग्रेसी अब भी उसके साथ है। जिसके बाद आज स्टेफी और बोनी की सुहागरात होती है और बोनी तो आते ही शुरू हो जाता है। लेकिन स्टेफी कहती है कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक हमें फिजिकल नहीं होना चाहिए और मेरी माँ भी यहीं कहीं है। इस पर बोनी हंसते हुए कहता है कि अरे कुछ नहीं होता और वो स्टेफी के करीब आने लगता है। तभी बोनी को ग्रेसी तेजी से धक्का देती है और वो खिड़की तोड़कर नीचे गिरता है। फिर बोनी किसी तरह ऊपर आता है तो देखता है कि सारा सामान हवा में उड़ रहा है और स्टेफी ग्रेसी को समझा रही है कि आप शांत हो जाइए, बोनी अच्छा लड़का है। ये देखकर बोनी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो तो सब कुछ मजाक समझ रहा
था। उसके अगले दिन बोनी ये बात थॉमसन को बताता है। थॉमसन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर बोनी से स्टेफी कहती है कि अब हमें मेरे घर चलना चाहिए और तुम जब चाहे अपने घर पर आ सकते हो। तब बोनी भी डर के मारे स्टेफी की बात मान लेता है, क्योंकि क्या पता कब ग्रेसी को गुस्सा आ जाए। जिसके बाद ये दोनों स्टेफी के घर में आते हैं। फिर स्टेफी यहाँ बोनी से बताती है ये घर माँ ने अपने हाथों से सजाया था। जब भी इस घर में कोई चीज इधर उधर होती है तो माँ को गुस्सा आ जाता है। साथ ही वो कहती है कि माँ को गंदगी करने वालों से नफरत है। वहीं जब बोनी अपने ससुर सैमुअल से मिलता है तो वो बताता है कि मेरी बीवी थोड़ी ज्यादा ही सफाई वाली थी, इसलिए मेरा भी बुरा हाल था। तुम भी धीरे धीरे सीख जाओगे। जिसके बाद अगले दिन जब बोनी सोकर उठता है तो वो बिस्तर बिना समेटे जा रहा था। तभी उसे चाटा पड़ता है, जिस पर बोनी तुरंत बिस्तर लगा देता है। इसी तरह से बोनी बाथरूम की चप्पल कमरे में ले आता है तो ग्रेसी उसे फिर से मारती है। तो बोनी फिर अपनी गलती सुधारता है। इस तरह से बोनी गलती पर गलती कर रहा था और बार बार ग्रेसी उसे मार रही थी। बोनी परेशान हो चुका था कि अब वो करे तो करे क्या। इसके बाद बोनी फैसला करता है कि वो जरा भी गलती नहीं करेगा और फिर बोनी हर चीज को बहुत ध्यान से करता है। ये देखकर स्टेफी भी खुश हो जाती है। फिर जब बोनी वॉक पर जा रहा होता है तो बॉस उसके पास एक पर्ची देता है जिस पर लिखा था कि तुम्हारी जान खतरे में है, अगर जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। तब बोनी भी उसके पीछे पीछे उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। फिर बॉस बताता है कि तुम्हारे ससुराल में कुछ तो अजीब है, ऐसा मुझे लगता है। जिस पर बोनी कहता है कि ये बात सच है। यही सीन कट होता है और हम देखते हैं कि थॉमसन बोनी के दोस्त बिच्छू को लेकर यहाँ पर टेस्ट के लिए आया था कि क्या सच में स्टेफी की माँ की आत्मा उसके साथ है या नहीं। तब बिच्छू स्टेफी का बैग चुराकर भागने लगता है, लेकिन वो भाग ही नहीं पाता। ये देखकर थॉमसन हैरान था कि बोनी सही कह रहा था। वहीं बिच्छू को ग्रेसी ने बुरी तरह मारा था। फिर जब स्टेफी के घर पर बोनी के सिवा कोई नहीं होता तो वहाँ बॉस आता है इस घर की जांच करने के लिए। ये देखकर बोनी उसे घर में बंद करके बाहर भाग जाता है और ग्रेसी उसका बुरा हाल कर देती है, जिससे बॉस को कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर एक आत्मा है। फिर कुछ दिन बाद थॉमसन बाप बन जाता है तो स्टेफी को ये देखकर महसूस होता है कि काश वो भी माँ बन पाती, और यही सब बोनी भी महसूस कर रहा था। जिसके बाद बोनी स्टेफी से कहता है कि हम कभी करीब आ भी पाएंगे या नहीं। जिस पर स्टेफी कहती है कि वो दिन भी जल्दी आएगा। साथ ही स्टेफी कहती है कि जो बात तुम चाहते हो कि माँ को ना पता चले तुम व्हाट्सएप पर कर लिया करो, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद ये दोनों अपनी ज्यादातर बातें चैट पर करने लगते हैं और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन बॉस बोनी को बताता है कि आत्मा भी एक इंसान ही होती है जो सदमा लगने पर पागल हो जाती हैं। और यहाँ पर बोनी को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन जाकर एक झूठी रिपोर्ट लाता है जिसमें लिखा था कि स्टेफी प्रेग्नेंट है और इस सब में उसने स्टेफी को भी मिला लिया था। असल में बोनी का प्लान ये था कि जब स्टेफी की माँ को पता चलेगा तो वो उन दोनों को इंटीमेट होने से नहीं रोकेगी। पर ये सुनकर तो ग्रेसी उस रिपोर्ट को जला देती है, यानी ग्रेसी गुस्से में है। हालांकि मौका मिलने पर जब बोनी और स्टेफी करीब आते हैं तभी उनके घर पर फिलिप और सोयम्मा आते हैं जो कहते हैं कि हमें खबर मिल गई है, मैं दादा बनने वाला हूँ, इसीलिए हम कुछ दिन अपनी बहू के साथ रहेंगे। जिस पर बोनी डर जाता है कि अब ग्रेसी उनका पता नहीं क्या हाल करेगी। फिर उसी दिन फिलिप उस घर की चीजें इधर उधर रखने लगता है और ग्रेसी उस पर हमला भी करती है, पर सही मौके पर आकर बोनी उसे बचा लेता है। फिर रात को फिलिप घर में ही शराब पीने लगता है, लेकिन ग्रेसी के डर से बोनी उसे बाहर लेकर जाता है। वहाँ वो खूब शराब पीता है। फिर फिलिप गुस्से में कहता है कि उस सैमुअल ने तुझे अपने घर में जमाई बनाकर रखा है, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए वो सैमुअल को आकर गाली देने लगता है कि मेरे बेटे को अपना बना लिया, और गुस्से में वो एक वास भी तोड़ देता है। तभी वहाँ हवाएं चलने लगती हैं, तो फिलिप और भी चीजें तोड़ता है और यहाँ ग्रेसी गुस्से में पूरा घर हिला देती है, जिससे फिलिप के होश उड़ गए थे। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि फिलिप सोयम्मा को लेकर यहाँ से चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि वो भी आत्मा से डर गया था। जिसके बाद आज फिर से मौका मिलने पर स्टेफी और बोनी इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन तभी बोनी पर बिच्छू का फोन आता है जो बताता है कि हमने टेस्ट कर लिया है, तेरी बीवी के साथ सच में भूत है। ये सब स्टेफी सुन लेती है और गुस्से में कहती है कि ये सब बाहर कैसे आया, और वो उस पर भड़कने लगती है। फिर गुस्से में आकर वो अपनी माँ से बताती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बल्कि इसने आपको पागल बनाया है। तब ग्रेसी बोनी को अच्छे से पीटती है। तब गुस्से में जाकर बोनी शराब पीता है और फिर घर पर आकर अपनी सास को भला बुरा कहता है, और वो अगले दिन बॉस से मिलकर एक प्रोफेसर नाम की औरत से मिलने आता है जो भूत भगाने का काम करती है। यहाँ बोनी उसे बताता है कि मैं मेरी सास की आत्मा से परेशान हूँ, लेकिन प्रोफेसर मना कर देती है कि मेरी शक्तियाँ कुछ काम नहीं आने वाली। फिर जब बोनी घर पर होता है तभी उस पर ग्रेसी चाकू से हमला कर देती है, जो आकर स्टेफी रोकती है। तब स्टेफी गुस्से में कहती है कि तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी को खुश नहीं देख सकती, इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जो सुनकर ग्रेसी चाकू छोड़ देती है। फिर हमें उस आदमी को दिखाते हैं जो ग्रेसी को काबू करना चाहता है। इसका नाम है असबा। असल में जितनी भी बोनी को चोटें पहुंचाने वाली हरकतें हो रही थी वो सब असबा ही कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि स्टेफी अपनी माँ से नफरत करे और उसी के जरिए ये लोग ग्रेसी को काबू में कर लें। फिर कुछ ही दिनों में बोनी के पापा सैमुअल
सैमुअल को बुलाकर कहते हैं कि बोनी और स्टेफी अलग हो जाएं, यही अच्छा रहेगा। जिसके बाद सैमुअल घर पर आकर ग्रेसी की आत्मा से कहता है कि आज तुम्हारे कारण तुम्हारी बेटी की शादी टूट रही है, ऐसा मत होने दो और तुम यहाँ से चली जाओ। अगले दिन सैमुअल के घर पर असबा आता है और हमें पता चलता है इन लोगों ने बोनी से कहा था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, जिसके लिए बोनी ने सैमुअल को मना लिया था। फिर यहाँ असबा स्टेफी से कहता है कि अपनी माँ से जुड़ी हुई सारी चीजें ले आओ, हम उन्हें मुक्ति दे देंगे। जिसके बाद असबा के बारे में पता करने के लिए बॉस बोनी के साथ प्रोफेसर के पास आता है तो प्रोफेसर बताती है कि ये दल आत्मा को काबू करके अपनी ताकत बढ़ाता है और इनका सबसे बड़ा लीडर कई दशकों से जिंदा है जो सिर्फ आत्माओं से ही ताकत लेता है और ये ताकतवर आत्मा पकड़कर लाने का काम असबा का होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टेफी ने अपनी माँ से जुड़ी हुई सारी चीजें रख ली हैं और अपने माँ के जाने से वो बहुत दुखी है। ये सब देखकर बोनी को भी अच्छा नहीं लगता। फिर रात को ये लोग असबा के अड्डे पर जाते हैं और स्टेफी सारा सामान दे देती है। तब असबा स्टेफी को कंट्रोल करके अपने पास बुलाता है और उसका खून भी एक पॉट में डालता है। और जब बोनी स्टेफी को बचाने आता है तो असबा के आदमी उसे रोक देते हैं। यहाँ पर बोनी को ये कंफर्म हो जाता है कि ये असबा ग्रेसी के साथ बहुत बुरा करेगा। तभी असबा ग्रेसी की आत्मा को कैद करने लगता है जो स्टेफी भी देख पा रही थी। पर ये सब बोनी को सही नहीं लगता कि अपने फायदे के लिए वो स्टेफी की माँ को उससे छीन ले, इसीलिए वो सही मौके पर उन लोगों से लड़ने लगता है। असबा तो हाथ से ही सब कुछ कंट्रोल कर लेता था। उसी समय बॉस प्रोफेसर को लेकर वहाँ पर आ जाता है और ये असबा से लड़ने लगता है, पर असबा सब पर भारी पड़ रहा था। तब स्टेफी अपनी माँ को बुलाती है और ये सुनकर जो ग्रेसी कैद होने वाली थी वो तुरंत स्टेफी को बचाने आती है। तब असबा और ग्रेसी में खूब लड़ाई होती है जहाँ ग्रेसी ने असबा को हरा दिया था। फिर हम देखते हैं कि स्टेफी रो रही है कि उसकी माँ चली गई, लेकिन तभी वहाँ उसे अपनी माँ का एहसास होता है, यानी ग्रेसी अब भी उसके साथ है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम असबा के मालिक को देखते हैं जो बहुत ही बूढ़ा था और आत्मा का इंतजार कर रहा था, इसीलिए वो गुस्से में कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।